नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टाइगर परियोजना क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बाघों के बारे में। देखिए, वन्यजीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जाति है। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिकारियों ने एक सर्वे किया और अपने सर्वे में देखा कि 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या 55,000 थी, जो घटकर मात्र 1827 रह गई। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना। इस चिंताजनक समस्या का समाधान करने के लिए हमारे देश की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी जी ने एक परियोजना का शुभारंभ किया, जिसे टाइगर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब इसे हम विस्तार से समझते हैं, क्या है टाइगर परियोजना और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखें। भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया एक वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है, ताकि वैज्ञानिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए बाघों की एक व्यवहार्य आबादी बनी रहे। और यह परियोजना अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संचालित है, जिसने देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अब इसके देखेंगे मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि बाघों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना और उनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है बाघों के अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों को कम करना। तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए बाघों की आबादी को सुनिश्चित करना। अब देखेंगे इसके मुख्य बातें क्या क्या रही हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ है 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। अब इसको कौन चला रहे हैं। तो इसके प्रशासक हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिकारी। और शुरुआती कदम में क्या क्या शुरुआती कदम मतलब शुरुआत में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो शुरुआती कदम में 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरुआत हुई। अब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जो कि वर्तमान में 58 है। हमारे वर्तमान टाइगर अभयारण्यों की संख्या 58 है, जो कि ये दिसंबर 2025 तक का डेटा है। और इसकी सफलता क्या रहे। तो इस परियोजना के कारण भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ एक बाघ भारत में पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी का बात है कि दुनिया के 75% लगभग जंगली बाघ हमारे भारत में पाए जाते हैं। और संक्षेप में यह भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बाघों के अस्तित्व और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।